अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि समचतुर्भुज की भुजाओं का, पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस पर काटते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये तो सबको याद होगा, परस्पर लंब होते हैं ये आपस में। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने ओ मान लिया जहाँ पे ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और भुजाएं मान ली ए बी सी डी। तो अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध ये करना है कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्ग का योग करो पहले। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। अब ये क्या है? विकर्णों के वर्गों के योग होता है। विकर्ण क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन लाना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें देखो हर जगह पे स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, तो इससे तुम लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि हर जगह पे स्क्वायर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हो रहा होगा, और इसमें ये जो इसके विकर्ण हैं ये समकोण बनाते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है कि त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, और इसमें सभी कोण बराबर होंगे, और विकर्णों का, इसमें जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण का क्या होता है? दो कंडीशन होती है, एक तो ये 90 डिग्री पर होते हैं, ऊपर से एक दूसरे को समद्विभाजित भाजित करते हैं, यानी कि AO बराबर OC होगा, और AO बराबर OC होगा, और OB बराबर OD होगा। ठीक है, और एक दूसरे को में लंबवत भी होते हैं, यानी कि OD परपेंडिकुलर होगा AC के, और OC परपेंडिकुलर होगा BD के। ठीक है, सब कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक त्रिभुज लेते हैं, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यही करते हैं, त्रिभुज AOB ले लेते हैं सबसे पहले ये। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लगाए AOB में, अब COB में, फिर COD में, फिर AOD में, चारों में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी। चारों में लगा लगा करके लिखिए, 4 इक्वेशन बनेंगी। अब मैं त्रिभुज COD में लगा रही हूँ। CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब लगा रही हूँ AOD में, तो फिर AD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, ये 4 समीकरण बन गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध में देखिए चारों का योग है, तो क्या करेंगे? चारों समीकरण को जोड़ देते हैं। चारों समीकरण को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहीं से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। चलो ठीक है, अच्छा पूरा ही लिख देते हैं। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा, प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे सभी चीज़ें दो दो बार आ रही हैं, तो 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद क्या करते हैं? आपने ऊपर ये देखा था AO बराबर OC था, और OB बराबर
ओडी था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ओसी की जगह पे एओ लिख देते हैं, ठीक है, और ओडी की जगह पे ओबी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर तो वही रहेगा। ओ सी की जगह पे ओ डी लिख दिया, और ओ डी की जगह ओ सी की जगह पे ओ ए लिखेंगे, और ओ डी की जगह पे ओ बी लिखेंगे, ठीक है। तो फिर अब आगे देखते हैं क्या होता है। पूरा इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा। इसमें क्या आया था, 2 इंटू 2 OA स्क्वायर प्लस 2 OB स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया था। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 OA बराबर क्या हो गया, हाफ AC, क्योंकि जो ओ पॉइंट है वहाँ पर दोनों विकर्ण सम, ये क्या चीज़ है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए ये जो पूरा विकर्ण है उसकी वैल्यू क्या होगी, विकर्ण के आधी होगी। जो एक पार्ट है ओ ए बराबर हाफ ए सी हो गई। ये पॉइंट किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना बाद में। वैसे इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी वो याद होनी चाहिए कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 1/4 AC² प्लस 1/4 BD²। अब ये क्या हो जाएगा, AC² प्लस BD²। अब ये सिद्ध हो गया बस।